नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से संबंधित कई धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण हैं। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। शुद्धता का पालन। भारतीय संस्कृति में शुद्धता और पवित्रता का बहुत महत्व है। भोजन के बाद हाथ धोना शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धोए जाते हैं तो यह शुद्धता के विपरीत हो सकता है, क्योंकि थाली में खाने के अवशेष होते हैं जो अशुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। थाली का सम्मान। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में भोजन की थाली का विशेष सम्मान किया जाता है। थाली को एक पवित्र वस्तु माना जाता है, इसलिए उसमें हाथ धोना सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह उसके पवित्रता को कम करता है। संस्कारों का पालन। भारतीय संस्कृति में भोजन करना एक पवित्र क्रिया मानी जाती है और भोजन के बाद हाथ धोने की प्रक्रिया इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। यदि उसी थाली में हाथ धोते हैं तो यह गलत संस्कारों को जन्म दे सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कारण। अशुद्ध जल और गंदगी। भोजन करने के बाद थाली में खाने के अवशेष, तेल, मसाले और गंदगी होती है। अगर आप उसी पानी का उपयोग करते हैं तो इससे बैक्टीरिया और कीटाणु फैलने का खतरा हो सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पानी की गुणवत्ता। भोजन के बाद हाथ धोने के लिए आपको विशेष रूप से साफ और शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। थाली में पानी नहीं होता और यदि उसमें भोजन के अवशेष होते हैं तो यह हाथ धोने के लिए उचित नहीं है। पारंपरिक आदतें और अनुशासन। प्राकृतिक स्वच्छता। पारंपरिक दृष्टिकोण से भोजन के बाद हाथ धोने के लिए विशेष स्थान और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यह आदत शुद्धता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानी का प्रभाव। यदि आप भोजन के बाद उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह अनुशासनहीनता और अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। भोजन के दौरान पानी पीने या हाथ धोने के लिए अलग पानी होना चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे। आध्यात्मिक कारण। पवित्रता का उल्लंघन। कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में भोजन के बाद हाथ धोने को एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। थाली में हाथ धोने से यह प्रक्रिया अपवित्र हो सकती है, क्योंकि थाली में पहले से ही भोजन के अवशेष होते हैं। समाज में व्यवहारिकता। सामाजिक आदतें और अनुशासन। भारतीय समाज में यह आदत प्रचलित है कि भोजन के बाद हाथ धोने के लिए अलग पानी या अलग स्थान का उपयोग किया जाए। यह समाज में स्वच्छता और उचित व्यवहार को बढ़ावा देता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने का सवाल अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा होता है। हिंदू धर्म में भोजन के दौरान कुछ विशेष शिष्टाचार और नियमों का पालन करने की परंपरा है, जो परिवार, समाज और धार्मिक संस्कारों के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि भोजन के बाद थाली में हाथ धोना उचित नहीं है, क्योंकि यह भोजन के साथ असम्मानित व्यवहार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में भी शुद्धता और साधना को महत्व दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में भोजन करने के बाद हाथ धोने से संबंधित कोई निश्चित धार्मिक निर्देश नहीं मिलता, लेकिन अधिकतर परंपराएं भोजन समाप्ति के बाद शरीर को शुद्ध करने की सलाह देती हैं, जैसे कि हाथ धोना और मुंह साफ करना। वास्तव में यह किसी विशेष धार्मिक पंथ या स्थान की परंपरा पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आप अपने परिवार या धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं तो आपको उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। हाँ, हिंदू धर्म और संस्कृति में यह माना जाता है कि भोजन का सेवन केवल शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी यह बात स्पष्ट है कि भोजन को एक पवित्र कृत्य के रूप में देखा जाना चाहिए। जब हम शुद्ध और सत्कारपूर्वक भोजन करते हैं तो यह न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि में भी सहायक होता है। विशेष रूप से कई संस्कृतियों में यह विश्वास है कि भोजन की थाली को सम्मान देना और उसे स्वच्छ रखना लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के समान है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भोजन का अपव्यय नहीं करता और थाली में बचा हुआ भोजन या द्रव्य का आदर करता है, उसके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। यह विचार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और संतोष के उपदेशों से भी मेल खाता है, जो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का सही तरीके से उपयोग और सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में यह भी कहा गया है कि जहाँ पर पवित्र भोजन होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि हम भोजन को सही तरीके से ग्रहण करते हैं और अपनी थाली को साफ रखते हैं, तो यह लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है, क्योंकि यह एक प्रकार से आभार और संतोष की भावना का प्रतीक होता है। इस प्रकार, भगवान श्री कृष्ण और अन्य धार्मिक तत्वों के अनुसार, भोजन का पवित्रता से सेवन करना और उसे सम्मान देना समृद्धि और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष: भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से शुद्धता की हानि हो सकती है, साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। इसके बजाय, खाने के बाद हाथ धोने के लिए अलग पानी का उपयोग करना, शुद्धता बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है।